Hello students, in the last turn we have done up to graphic softwares. Okay, now we are going to continue from database management system softwares. Okay, what are database management system software? Means DBMS software. First of all, we have to understand what is database. Database means collection of tables और relations. टेबल्स आप जानते होंगे क्या होता है, आपने छोटी क्लास में मैथ्स की बुक में भी पढ़ा होगा। और अगर एक्सेल किया है आपने तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। लेट्स सी टेबल कैसा होता है। एक मैं इधर ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह के टेबल्स होते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ होती हैं और ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेबल्स। टेबल्स में हम अपने डिटेल्स डालते हैं। ये जो एक बॉक्स रहता है इस बॉक्स को बोलते हैं सेल। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन है, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलम्स। और ये जो साइड से लाइंस बनी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, बॉक्सेस, इनको हम बोलते हैं रोज। ओके, रोज और कॉलम्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं टेबल। तो हम टेबल का क्यों यूज़ करते हैं? टेबल का यूज़ करते हैं हम डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा को अगर हम स्टोर करेंगे उसी के बाद हम उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डीबीएमएस क्या काम करता है? ये एक काम करता है टेबल को क्रिएट करने का, दूसरा काम करता है स्टोर करने का। अभी जैसे हमने एक टेबल बनाई, ऊपर हमने एक टेबल बनाई थी, इस टेबल में हम इंफॉर्मेशन भरते हैं अपने अकॉर्डिंग। सपोज़ हमने इसमें बच्चों के नाम डाल दिए, स्टूडेंट्स के नेम, फिर उनके सब्जेक्ट्स लिख दिए और उसके बाद उसके मार्क्स एंटर कर दिया। तो जो हम मार्क्स एंटर कर रहे हैं वो क्या हो गया? सारा डेटा को एंटर करना, मतलब डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने के बाद हमने अगला पॉइंट लिया, क्रिएट करने के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है उसको स्टोर करना। यहाँ पे हमने क्या किया? डेटा को स्टोर किया। मॉडिफाई करना, मॉडिफाई मीन्स हमने जो अभी टेबल बनाई है, अब हमें उसमें कुछ चेंजिंग करनी है। उस चेंजिंग को जो हम करते हैं उसको बोलते हैं मॉडिफाई करना। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है सॉर्ट। सॉर्ट करना मतलब, सॉर्ट वर्ड का मतलब क्या है? सॉर्ट का मतलब है हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में या अपने किसी भी पर्टिकुलर तरह के ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। जैसे आपने स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा, उस अटेंडेंस रजिस्टर में क्या दिया गया होता है? इन दैट अटेंडेंस रजिस्टर all the names of students are arranged in alphabetical order from A to Z. If name of any student is starting from A, suppose Akshara, Akshara come first, then second student, that second student's name be Bhanu, then its name will start from B, then after Akshara the name of Bhanu विल बी रिटन। अक्षरा के बाद भानु का नाम लिखेंगे, उसके बाद सपोज और बच्चों में से सी से नाम स्टार्ट हो, सिर्फ एक ही बच्चे का होता है, उसका नाम है छाया, तो छाया थर्ड रोल नंबर पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ए बी सी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमने अटेंडेंस रजिस्टर में अरेंज किया नाम। इसी तरह से रोल नंबर वाइज भी अरेंज करते हैं। कभी टेस्ट होता है, हम बच्चों को रोल नंबर वाइज क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो वो क्या हो गया? सॉर्टिंग, सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग के बाद अब हम समझ सकते हैं कि डेटाबेस में क्या काम किया जाता है। डेटाबेस में हम डेटा को बनाते हैं, स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और सॉर्ट करते हैं। इसके बाद है हमारा डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस हमेशा रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। अब हमने मैथ्स के स्टूडेंट्स, मैथ्स सब्जेक्ट के मार्क्स हमने नोट किए हैं, इसमें मैथ्स के सारे बच्चों के मार्क्स होंगे। तो इसका मतलब जो मार्क्स दिए गए हैं, एक तो वो मैथ सब्जेक्ट के हैं और दूसरा क्या रिलेशन है, वो सारे बच्चे एक ही क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
सपोज वो 6 क्लास में है तो सारे बच्चे 6 क्लास में, तो सब्जेक्ट भी रिलेटेड हो गया कि सबका सेम सब्जेक्ट का मार्क्स है, दूसरा उनकी क्लास भी सेम है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ उनमें रिलेशन होता है। उसके बाद DBMS यूज टू क्वेरी द डेटाबेस एंड फाइंड एनी इंफॉर्मेशन इजीली। DBMS का यूज होता है डेटाबेस का एक और काम, बहुत ज़रूरी काम होता है कि जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं अपने टेबल में, वो डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है। डेटा बड़ा मतलब हम एक्सेल में या फिर हम कोई टेबल बना रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से 10 स्टूडेंट्स हो या फिर 10 पर्टिकुलर पर्सनस की हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की हो। लेकिन अगर वो 20 हो जाए तब भी काम चल जाएगा, अगर वो 40 हो जाए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अगर वो 100 हो जाए स्टूडेंट्स की लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट होगी और उसमें बहुत सारे कॉलम्स होंगे, बहुत सारे रोज होंगे, तो हमें कोई पर्टिकुलर डेटा ढूंढने में टाइम लगेगा। तो उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से निकालने के लिए हम कुछ कमांड्स का यूज़ करते हैं। उन कमांड्स को यूज़ करके फाइंड करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरी चलाना, टू रन क्वेरी। ओके, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो अभी हम स्कूल लेवल पे हैं, तो हम बड़ी क्लासेस में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, और बड़े लेवल पे जाएंगे तो हम एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल भी सीखेंगे। ओके, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जैसे हम स्कूल में हमने देखा है कि स्कूल का बैनर बाहर लगा रहता है, या फिर किसी शॉप के आगे उसकी शॉप का बैनर या एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें उसकी शॉप का नाम लिखा होता है। तो शॉप्स के आगे भी लगा रहता है, स्कूल्स के आगे भी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह के आगे भी बोर्ड्स लगे हुए देखे होंगे। इन बोर्ड्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है? इन बोर्ड्स को डिज़ाइन किया जाता है डीटीपी सॉफ्टवेयर के थ्रू। दे आर कॉमनली यूज टू क्रिएट फाइल्स दैट क्रिएट लॉट ऑफ ग्राफिक्स। तो यहाँ पे हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, एनिमेशंस तो खैर नहीं इसमें ज़्यादा यूज़ कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें करने, क्योंकि ये तो प्रिंटेबल है। तो हम ग्राफिक्स का इसमें मतलब हम ड्राइंग अच्छी और कोई फॉन्ट स्टाइल और उसका डेकोरेशन कैसे करना है कि वो ब्यूटीफुल लगे, तो ये सारे काम हम करते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर में। सम कॉमनली यूज डीटीपी सॉफ्टवेयर इंक्लूड कोरल ड्रॉ, एडोब इन डिज़ाइन, एडोबी फोटोशॉप, क्वार्क एक्सप्रेस एंड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये कुछ डीटीपी के सॉफ्टवेयर्स हैं। इनमें से अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा कोरल ड्रॉ यूज़ होता है। पहले फ़ोटोशॉप को भी यूज़ करते थे, एडोबी फ़ोटोशॉप को, और अब भी यूज़ करते हैं, लेकिन इतना इसका यूज़ अब नहीं रहा। और पहले एक और पेज मेकर भी यूज़ होता था, एडोबी पेज मेकर, तो वो भी डीटीपी का सॉफ्टवेयर होता था, लेकिन अब उसकी जगह पे हम ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। वो बहुत एडवांस हो गया है, ज़्यादातर हम काम उसमें कर लेते हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतने सारे काम नहीं कर पाते थे। और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी एक ऑप्शन है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ पे जस्ट लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मिलते जुलते भी हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो हम समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए होते हैं, और उनका यूज़ एनिमेशन क्रिएशन में भी हो जाता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनमें भी ग्राफिक इंक्लूड्स हैं। मल्टीमीडिया आप देख पा रहे हैं इधर, ग्राफिक्स, वीडियोस एंड साउंड्स, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसीलिए इनको हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं और साउंड्स भी होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को हम मल्टीमीडिया बोलते हैं। सम कॉमनली यूज्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स आर विंडोज़ मूवी मेकर, पिकासा, इंक स्पेस, मीडिया माउंटेन।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सिर्फ यही नहीं है, आज तो बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो ये जो हमने अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझा, इसके बाद है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। Customized softwares are those which have been developed according to the need of particular organization or an individual. Such software are also called tailor-made software. टेलर मेड सॉफ्टवेयर या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं हम इनको कि यहाँ पे हम यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मीन्स MS वर्ड हो गया, वो जनरली सबके लिए है, उसमें सारे काम हम कर सकते हैं। पावर पॉइंट हो गया, वो भी जनरली सबके लिए हम लगभग सारे काम कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कोई पर्टिकुलर यूज़र है या कोई कंपनी है या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो इन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है, इन सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ओके, हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, फिर यहाँ पे अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, और ये मैचिंग भी है। तो अब हम इनको क्या करेंगे कि यहाँ तक मैच द कॉलम्स तक ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो इसका मैं सॉल्यूशन पहले तो आप लोगों को भेजना पड़ेगा कि आपने कितना किया है। मैं सबके चेक करूँगा किसने किसने कंप्लीट किया है, किसने नहीं किया है। तो सारे लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना होमवर्क सेंड करेंगे, और उसके बाद फिर जो जो क्वेश्चन इसमें डाउटफुल है, जो आपको नहीं आ रहे, उनके सॉल्यूशन के साथ में मैं व्हाट्सएप पे अपने 6th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में उसके सॉल्यूशंस भी सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।